मी सलेल ऑन बी फॉर यू और हर महीने की दर्शन जरूरी होते हैं। हालांकि इनके जो दर्शन है ये तो ठंड में बैठे हुए हैं। गुरु रंधावा पाजी, हाउ आर यू डूइंग सर? I'm great, bro. How you doing? क्या हाल चाल? आपने कान को वो कर दिया। एक्चुअली इतनी ठंड हो गई, वैसे दिल्ली में बड़ी मजा आ रहा है ना। रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और इट्स वेरी हैपनिंग इन दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया क्योंकि हम हर एक मौसम को एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं और अभी और आई थिंक 1.5-2 घंटे में आग लग जाएगी। यहाँ पे बाहर सेकने के लिए बैठ जाएंगे और साथ में अरे, चाय और ये वो या मतलब इस माहौल में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता ना, सुस्ताना बड़ा फील आता है ना ऐसे। बट ठीक है, घर पे हैं अभी तो वेरी मेज शो होता है तो रात को होता है हमारे शोज मोस्टली ऑल द शोज जी अभी राइट नाउ वेडिंग शोज चल रहे हैं बस जी। सो वी आर मैंने देखा आपका, मेरी एक दोस्त थी इन्वॉल्व। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बड़ा सैड बात हो गया था वो। मुझसे भी बातें चल रही थी। आपने जो वेडिंग होस्ट किया था उसमें मेरे को बुलाने की बातें चल रही थी। मैं तो बड़ा एक्साइटेड था लेकिन वो हो नहीं पाया। ये जो आपका बंबई में हुआ था, बंबई में जस्ट 2-3 दिन पहले। लोनावला। दीप, हाँ, सो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। दीप्ति मेरी दोस्त का ही शो था और उस तरह मैंने आपका देखा तो पब्लिक एकदम जबरदस्त, सारे लोग इतने खुश। और आपका बड़ा उसमें इट वाज अ वेरी अनप्लग्ड सॉर्ट ऑफ फील रहता है आपका। ये मतलब गुरु रंधावा का अनप्लग्ड सेशंस ऑलमोस्ट रहता है जब आप शादियों में करते हो। ये बहुत ही अलग फील है जो लोग शायद जानते नहीं है। I shift songs on weddings so that हाँ everybody enjoys, everybody has their track being played, and जी। so that everybody jumps on their favorite song. So that is wedding set is a different set altogether. बट पहले लोग बोलते थे आर्टिस्ट के लिए दो चीजें होती थी। फर्स्ट यूज टू सिंग वन बॉलीवुड सॉन्ग और उसके बाद शोज 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 शोज। अब लेकिन जैसे कि यूट्यूब की लिस्ट भी आई थी, सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इतने हाई अप आने लग गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी फिल्म सॉन्ग की जरूरत है। आप पिछले 2-3 साल से इतने सारे आपके सोलो गाने आने लग गए हैं। तो अब क्या ऐसा वो जमाना आ गया अमेरिका वाला जो जमाना, यू बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, बियॉन्से रिहाना वाला वो दौर आ गया भारत में जहां पे इंडिविजुअल गाने जैसे आप बनाते हो और जिस तरह शूट होते हैं। है but with very few artists we need to इसको और बड़ा करने की कोशिश है और आई थिंक उस कोशिश में आप लोगों का बहुत साथ चाहिए। आप लोग जब अप्रिशिएट करोगे, जब ज़्यादा प्ले करोगे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, बॉलीवुड भी करो इंडिपेंडेंट भी करो बट तो वो क्या होता है जो नए यंगस्टर्स हैं जो अभी सोच रहे हैं इसमें आने के लिए, देन दे विल फील मोर मोटिवेटेड बिकॉज द म्यूजिक वी मेक, हमारे म्यूजिक में कोई दायरा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, हम कुछ भी कभी भी बना के दे देते हैं। पीपल लव इट बिकॉज इट्स वेरी, एक तो हो गया कि हाँ फिल्म का गाना है, फिल्म का ये नाम है, उसके इर्द गिर्द गाने बनाओ सारे, है ना। बट एक हमारा कोई दायरा नहीं है, फील्ड ही नहीं है, कोई फिल्म ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो खुद ही फिल्म है, खुद ही एक्टर है, खुद ही सब कुछ है। तो जो भी करना है बस दिल से करना है एंड वो दिल तक जाना चाहिए एंड दैट्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक आई थिंक। बट इसमें आपने जो बोल दिया, बंदूक भी हाथ में ले लिया अपने। वैसे ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिंग पूरी पिक्चर, पूरी फिल्म शूट कर ली है गुरु पाजी ने। और इतने यंग दिख रहे हो, इतना फेस कट लग रहा है, बाल भी बड़े जबरदस्त हैं इसमें। यहां तो मैंने सुना था कि आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट को नॉन स्टॉप फ्लाई डाउन कर रहे थे बाल कटवाने के लिए ताकि एकदम परफेक्ट रहे। ये भी खबरें आई थी, सच है? जब बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर और उसमें एक बहुत ही एक जिम्मेवारी वाला काम था आर्मी के कैरेक्टर को प्ले करना और इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल यूनिफॉर्म की बहुत इज्जत करते हैं सब और हमारे लिए वो सरहद पे खड़े हैं सारे जाने। आई वाज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर बट जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हो ना, इट्स अ डिफरेंट हाई। यस। आपको you feel it from the heart and I love India very much and I also felt it the same way और फिर जब वो शूट हो रहा था then I've seen so many these war films, Fury and all these border type films and गोरों की हाँ बहुत सारी वॉर फिल्म्स देखी है मैंने और देखते देखते जब मेरे हाथ में आई तो आई फेल्ट कि हाँ मैं भी आज ऐसे मूव करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा एंड इट लुक हाँ वेरी नेचुरल बिकॉज मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। आई वाज जस्ट डूइंग whatever I've seen in my life है ना। when you see a soldier you have this perception in your mind कि भाई soldier ये करते होंगे, ये ऐसे रहते होंगे। So I was just very normal playing a character but with all due respect वो जो एक एक चिल्स मिलते हैं जब आप अपने आप को यूनिफॉर्म में देखते हो
I think it's a different high, and I felt it, and I think everybody is feeling the same through the video. बिल्कुल। और एक ऑलमोस्ट कि गुरु रंधावा के कैरेक्टर में चेंज हो जाता है जब वो हाथ में बंदूक होती है, सामने वो टेररिस्ट होता है आपके। मतलब मैं पहली बार एक्टिंग तो देखी है जब आपकी स्माइल वाइल रहती है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर रेडी। हम मेरे कैमरामैन मेरे डिस्कस कर रहे थे अब क्या अगला कदम शुरू हो गया है कि प्लानिंग चल गई है, बिकॉज अब ये ऐसा मोड आ गया है जहां पे एक्टिंग आप आपके जहन में बैठ गया है, बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी म्यूजिक वीडियोज नाउ जिसकी पूरी कहानी है। मतलब अगर किसी ने इसको म्यूजिक वीडियो की तरह ना देखा होता तो लगती है उनको वो कोई पिक्चर ही चल रही है। सो यू रीच दैट स्टेज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो क्या आपको लग रहा है? ये गाना बहुत स्पेशल है, और it'll be special for me forever, and I want to thank Bhushan sir, Sachit Parampara, Syed Qadri साहब, संजना, बड़ा I want to thank everybody and thank the audience जिन्होंने accept करा, because all my songs, they're very peppy numbers, pop songs and pop music we do, R&B we do, but this is a different side of singing which I've done, and I feel it's a blessing to be in such a video. It's a blessing to sing such a song जिसके थ्रू हम अपने सोल्जर्स को, अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी विद them and with me forever. The memories and the way we have launched it, released it, it's very emotional connect. Some songs are like इसके ऊपर hits नहीं देखे जाते, इसके ऊपर कुछ नहीं देखा जाएगा, anyways we getting hits, that's a different thing. बट ये गाना सिर्फ अगर आर्मी वाले सुन ले तो बहुत, मेरे लिए बहुत होगा कि आई हैव डन समथिंग फॉर देम। वैसे अगर आर्मी वालों का गाना अगर आप बोले तो जैसे कि संदेशे आते हैं तो फॉरएवर लोगों के जहन में बैठ ही चुका है। आपके फेवरेट आर्मी गाना कौन सा होता था जब आप पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का है मेरे कोई भी गाना वतन देखते के थे? लोगों। अरे बट वही somebody जो थिएटर्स में बहुत जाके फिल्में देखते थे या फिर हमारे बचपन में थिएटर ही? एक ही होता था गांव उस तरफ। हाँ। आई रिमेम्बर वाचिंग फर्स्ट फिल्म आई वॉच्ड इन थिएटर वाज बॉर्डर, और अच्छा। हाँ। या रो सिनेमा का नाम था रोज सिनेमा। तो हमारे शहर बटाला में है, अब नहीं है, हाँ। तब होता था 97-8 में आई थिंक, जब भी वो फिल्म आई थी। एंड देन उसके बाद तो हम वी यूज्ड टू गो टू अमृतसर टू वॉच फिल्म्स कभी कभी बीच में, बिकॉज हमारे थिएटर बंद हो गए थे सारे, तो एक ही था, वो ही बंद हो गया। और then when I came to Delhi, then I started watching films, English movies, Hindi Bollywood films in theater, and it was a nice experience to go and watch in theater. मैं तो घर पे कभी देख ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि जब तक आप जाके माहौल फील ना करोगे, हाथ में पॉपकॉर्न नहीं होगा और तब जाके वो फील नहीं आएगी ना। नहीं तो थिएटर में बिल्कुल भाई टोटली मेरे को आई डोंट फील लाइक आई वॉच्ड अ मूवी ओनली, और तभी मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो मिस हो रही है थिएटर्स में, दैट नो फिल्म इज रिलीजिंग। अभी थोड़े दिनों में सेट हो जाएगा सारा सारा कुछ। कई बार क्या होता है, आपको अच्छी चीज के लिए वेट करना पड़ता है समटाइम्स। अब नाउ एवरीबडी नोज कि सिनेमा अच्छा बनाएंगे तो चलेगा इस ब्रेक के बाद, बिकॉज एवरीबडी इज एडिक्टेड टू व्हाट यू से, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो शोज आए हैं, करेक्ट। और वहां पे जो आ रही हैं चीजें, इट्स डिफरेंट लेवल, एंड पीपल आर वाचिंग वर्ल्ड देयर, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड, एंड नाउ एवरीबडी नोज कि भाई वो नहीं चलेगा, वही समझ रहे हो ना। We'll take a little break right now and come back. गुरु रंधावा मेरे साथ, ये आर्मी वाला जो गाना है, एंड दिल्ली में क्या कमाल का उनका बगीचा भी है, ब्यूटीफुल हाउस एंड ब्यूटीफुल बंगलो। We'll be right back. Don't go anywhere. You're with me, Salil, on Star Stop. You're back on Star Stop with me, Salil, and in this lovely, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आई लव द फैक्ट कि हम लोग अलग अलग लोकेशंस देख पा रहे हैं। गुरु पाजी अपने दिल्ली वाले घर में, इतने सारे पाइन ट्रीज है, आप यहाँ पे जॉगिंग करते हो गुरु पाजी? ये सारे, अरे बड़ा लोकेशन या। तो बाय द वे आई हैव टू से, यहाँ पे जॉगिंग ट्रेनिंग जो भी आपने की अपने नए वीडियो के लिए, इतने पतले लग रहे हो, इतने फिट लग रहे हो, यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आपके ऑलवेज गाल ऐसे गोलू वाले थे, इसमें इतने परफेक्ट कर दिया आपने। वेरी गुड, congrats. Working hard अभी, now I'm shooting for my next video in 3 days, so we have a different target, उसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं, but I think it's very exciting। अब लाइफ में नया और चैलेंजिंग और समथिंग जो आपने कभी नहीं करा, अगर आप वो अचीव कर सकते हो, तो I think then you are ready for your next move। आप I तो believe in things कि if some other human being has done something in life, you can also do it। So मेरा बहुत मन था जिम करें ये वो, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस, मजा आता है।
I think बट खाना कुछ मिस करते हो? पता आप जैसे मैं हूं, मेरे को जिम बहुत पसंद है लेकिन खाना उतना ही पसंद है, तो मतलब मैं दोनों के बीच। मैं खाता भी रहता हूँ, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अगर फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आई थिंक खाना भी जरूरी है। आपका मन जो है, मन ही तो लालची है, मन चंचल है। सो वो चंचल मन को जो कुछ उसका दिल करता है उसको खाने को दो, तो आई थिंक देन आपका जो दूसरे वाला मन है जो कहता है बॉडी बनानी, वो भी उतना ही करता है कि अब मेरे को वो मिला था, अब नाउ आई हैव टू गेट व्हाटएवर आई हैव ईटन, आई हैव टू गेट इट आउट, है ना? तो बिल्कुल। बट इट्स अ गुड प्रोसेस, जिसको समझ आ मैं जाए गुड है। जो बाकी एक्चुअली क्या है ना, जो एक प्रोसेस ऑर्गेनिकली करे वो बात अलग है, जिसको ना बहुत ही ओ मेरे को जिम जाना है, ऐसे बॉडी बनानी है, उसमें फिर वो बंदा उलझ जाता है। अगर आपको बॉलीवुड में किसी की बॉडीज पसंद आती है, वो कौन है? आई थिंक सलमान सर, ही इज गॉट अ ग्रेट बॉडी। उन्होंने शुरू से एक बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ है, एंड he is only inspired me. I remember texting him during lockdown कि sir I've just started my gym and training and everything, and he's like this is very right time, you utilizing your time rightly, जी। and yeah, he's got a great body. And then apart from that, I think टाइगर भाई की बॉडी बहुत उफ। ही इज मेंटेन रियली वेल, है ना? he's been working so hard कि बाहर से अच्छा, बाहर से लगता है भाई कितनी अच्छी बॉडी है, व्हाटएवर कितना कैसे, बट बहुत मेहनत है, एवरी डे का ही बिल्कुल। हार्ड वर्क है। एक्चुअली आपने जो बोला ना सलमान भाई की, खुद उन्होंने लॉकडाउन में इतना ज्यादा वर्कआउट किया है, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ उनका वर्कआउट देख के। मुझे याद है जब वो खुद वर्कआउट करते हैं, उनके साथ में हमने वर्कआउट करने की कोशिश की थी साइक्स में, हम सारे 4-5 मुस्टंडे थे, कोई नहीं कर पाया था कहाँ सलमान पे खान उनके के साथ। फार्म पे? ना ना ना, अभी तो फार्म है। मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूं, जब हम लोग सब मुस्टंडे थे, हमने कोशिश की थी। और वो तो कहीं कोई भी जिम पे रुक जाते ना, कहीं पे भी रुक गए और अंदर आके वर्कआउट शुरू कर दिया, नहीं कर पाया था कोई। मतलब वो अलग लेवल का है उनका, वो आई रियली मतलब लुक एट हिम एंड से वाओ। एवरीबडी हैज समथिंग इन लाइफ जो जिसको हाई करता है ना, उनको उनको मजा आता है। नाउ अब आल्सो स्टार्टेड लविंग जिम। अगर ना करो तो देन मन नहीं लगता उस दिन, बंदा कहता है यार आज खराब ही ना हो जाए दिन, है ना? आई थिंक ये वीडियो में बहुत जरूरी भी था आपका ये लगना, ये लुक वुक भी बहुत जरूरी था। बट संजना भी बहुत ही स्वीट चॉइस थी, बिकॉज शी इज वेरी इनोसेंट फेस। और दिल बेचारा के बाद भी या पीपल रियली लव्ड हर एंड दे लव्ड हर, यू नो। मतलब उसपे उसके फेस पे कोई एयर्स नहीं है, एकदम इनोसेंट सी लगती है, स्वीट सी लगती है, और तभी मुझे इतनी पसंद आई थी। अच्छा, गर्ल जो जैसे हर घर में नहीं होती, हाँ। कोई बुआ होती है, कोई मौसी होती है, कोई किसी की बहन होती है, कोई हाँ, किसी की वाइफ होती है। आई थिंक शी इज वेरी, उसका फेस बहुत होम वाला फेस है, जैसे करेक्ट। अपने घर पे कोई हो वैसे काइंड ऑफ फेस, एंड दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग रियली रियली गुड फॉर हर। एंड शी इज ग्रेट ग्रेट एक्ट्रेस। उन्होंने बहुत अच्छे से वो एक्टिंग करी है। आई वाज बिट नर्वस कि भाई इतने अच्छे कलाकारों के साथ, को आई एम तो सिंगर नो, बट मेरे लिए प्लस प्लस ही है, जितनी भी एक्टिंग हो जाए उतनी सही है। बट आई आल्सो डन ग्रेट जॉब। या ऑफ कोर्स यू बट गुरु बाजी, जैसे कि मेरा सवाल था पहले भी, अब क्या कॉन्फिडेंस आ गया फिल्म करने का? बिल्कुल करेंगे, अभी फिल्में करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिल्म्स, एंड भूषण सर एंड मी वी आर deciding on what kind of film to do and what kind of star cast to cast in. We are on it. बट लोग आपके ना, मैं जो कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, आपके ना वो स्माइल और चॉकलेट बॉय लुक से बड़े वो प्रभावित होते हैं, तो आपको भी मुझे लगता है कि वही टाइप का रोल करना पड़ेगा। तो अगर है ना? कुछ म्यूजिकल हो, कुछ अच्छी फिल्म हो, है ना? विद अ नाइस स्टोरी लाइन एंड अ स्माइलिंग फेस, थोड़ा सा सैड भी हो जाओ कोई नहीं, और गुड सॉन्ग्स, तो आई थिंक इट विल वर्क गुड। And I don't want to lose this space where I am in right now, so I'll make जी। something इसी के आसपास का कुछ। एक्चुअली इंडिया में प्रॉपर म्यूजिकल्स बन नहीं पाए हैं, जो बने भी हैं जैसे कि आशिकी 2 है, और उसके बाद जो म्यूजिक बहुत अच्छा चला था, अगर वो देखे तो है कबीर सिंह। बट एज सच फिल्म जो थी कोई म्यूजिकल नहीं थी, जैसे इंटरनेशनली बनाए जाते हैं, हॉलीवुड में बनाए जाते हैं। तो आई Star थिंक is वो Born है उसमें। हाँ। Then there's करेक्ट। this film on that Freddy guy, उसका या ऑफ कोर्स फ्रेडी मर्क्यूरी पर जो उनकी लाइफ पर जो बनाई गई थी, वेरी डिफिकल्ट टू मेक दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। what's the name of that film? अरे मेरे भी दिमाग से निकल गया। क्वीन का नहीं, क्वीन वाज इट क्वीन? हाँ क्वीन, या No, Bohemian Rhapsody. बोहेमियन रैप्सोडी, करेक्ट, या। क्वीन ऑफ कोर्स वाज व्हाट हिज बैंड वाज कॉल्ड, बट
but I बड़ा think फिल्म, बड़ा ग्रेट फिल्म, बड़ा ग्रेट फिल्म। वो स्केल, मतलब वो देखकर ही इतना एक्साइटमेंट हो जाता था। इनफैक्ट मैं जब स्टेज शोज भी देखता हूँ, आप क्या वैसे टाइप के स्टेज शोज पसंद करते हैं जो एकदम ग्रैंड हो, जहां पे आप कूद के आ रहे हो, या फिर ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो गया उतना ही काफी रहता है? नहीं नहीं, मैं तो कूदता हूँ बहुत अपने शोज पे। आई तो गो क्रेजी ऑन माय शोज। आई लव सिंगिंग। आई जस्ट लव सिंगिंग ब्रो। आई लव सिंगिंग लाइक एनीथिंग, एंड मेरा दिल करता है मैं बस गाता रहूं। एंड आई फील लाइक आई मेरा रोज शो हो, मैं रोज स्टेज पे जाऊं, और I just want to sing now and forever. That's how I live my life. Tonight also we have a show, and wow. it's in ITC, so we'll be performing. गुरुपाजी, अगर आपने रोज गाना गा लिया ना, किसी का बैंक बैलेंस इतना कम हो जाएगा ना, ऐसे डिसबैलेंस हो जाएगा। किसी का क्यों होगा ना, अलग अलग लोग बुलाएंगे ना वेडिंग पे, सबका बैलेंस रहेगा। That is true. That is true. You have to really experience Guru Randhawa का show to understand what it is. पाजी इतना बोल दिया, लेकिन मेहंदी वाला गाना हो जाए थोड़ा सा, डेफिनेटली। ओ मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव। कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव, याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव। मेहंदी वाले हाथ। Hey, the man who knows how to work it all, YouTube के किंग, सोशल मीडिया के किंग, सिर्फ टिकटॉक बेचारा चले गया। आपके रील्स चालू है ना, लेकिन भाई मैंने रील्स कभी नहीं बनाया। जस्ट मेड द फर्स्ट रील जस्ट फॉर मेहंदी वाले हाथ। मैं थोड़ा मेरे को लगता है कि वो दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, दैट्स अ डिफरेंट ऑडियंस, और उसके लिए यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव होल डे। जो हो और होल डे मेरे पास है नहीं उसके लिए, बट आई मेक श्योर कि मैं जो गाने बनाऊं वो लोगों के दिलों तक ऐसे जाएं कि लोग उसके ऊपर रील्स बनाएं, ताकि जो रील्स में परफेक्ट बनाते हैं, जो उसको एक गाने को नया मोड़ देते हैं थ्रू देयर वे ऑफ एंटरटेनिंग पीपल, आई थिंक वो गाना बनाना ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है rather than रील्स बनाना। बट आई लव एवरीबडी हु मेक्स रील्स ऑन आवर सॉन्ग, or who share our songs, who gives us even one single comment. I love everybody, and I want to thank everybody for the love and support. थैंक यू सो मच पाजी। सी यू सून एंड हैव अ ग्रेट शो टुनाइट। थैंक यू वेरी मच। गुरु रंधावा एज यूजुअल, हर बार जब भी स्टार स्टॉप पर आते तो इतना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज मेरे को ये भी समझ में आ गया कि सलमान भाई की वजह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग चालू कर ली है। कितने बच्चे हैं यार, ऋतिक रोशन, हमने भी बचपन में सलमान खान, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, दो लोगों को देखा ना। तो मतलब कि एक्चुअली स्पीकिंग, अगर किसी की बॉडी बनी है इस बॉडी बिल्डिंग स्लैश बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सलमान खान। सर धन्य हो। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन स्टार स्टॉप।